फिर क्या होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूं, किसी का मनोबल नहीं गिरा रहा हूं, मुझे अपनी फौज पर पूरा भरोसा है। क्या हम तैयार हैं J-35 के लिए? ये पाकिस्तान को दे सकता है J-35? अजीज साहब, दे नहीं सकता, दे दिया है। निश्चित रूप से पाकिस्तान इंट्रोड्यूस हो रहा है। उनके स्क्वाड्रन सर्विस में अगस्त 2025 से आने वाला इंडक्ट हो रहा है। इतना बता रहा हूं, इतना रेखांकित कर रहा हूं कि अभी तक आपने जो मई में देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर अगस्त के बाद शुरू होगी, और अगस्त के बाद जो होगा उसे सुनकर आगे आपकी रूह कहां पे जाएगी, क्योंकि ऐसी गहरी साजिश रची जा रही है जो वाकई कल्पना के परे, हमारे आपके कल्पना के परे। और अगस्त के बाद क्या होगा ये मैं आपको आगे इस वीडियो में। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि चाइना अभी तक का अपना सबसे आधुनिकतम, सबसे मॉडर्न, सबसे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस फाइटर जेट J-35, जी हाँ, वो जहाज जो इनविजिबल है, अदृश्य है, रडार में पकड़ा नहीं जाता, 5th जनरेशन है, जिसको लेकर अमेरिका में घबराहट है, बेचैनी है, वो जो जहाज है वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की सरकार और चीन की सरकार के बीच में इसमें एग्रीमेंट हुआ है। और यहाँ एक भारी मन से एक बात कहना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ भारी मन से। J-35 5th जनरेशन प्लेन है, बेहद खतरनाक है, बेहद एडवांस है, और राफेल पर भारी पड़ सकता है, हमारे राफेल पर भारी पड़ सकता है। और दूसरी बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग खबर कि चाइना इस वक्त सिलीगुड़ी, यानी जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, उस बॉर्डर पर चाइना एयर बेस बना रहा है। एयर बेस एक नया खड़ा कर रहा है। हालांकि ये एयरबेस कई साल पहले बनाया था बांग्लादेश में। इसका नाम है, इस एयरबेस का नाम है लाल मुनीर हाट। इस एयरबेस को चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने अपने हाथ में ले लिया है। यहाँ पर मरम्मत चल रही है। इस एयरबेस पर बाकायदा चाइना अपने रडार जो है वो डिप्लॉय करने जा रहा है, अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय करने जा रहा है, कुछ फाइटर जेट्स बांग्लादेश को देने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बॉर्डर पर एयरबेस चाइना बना रहा है, इससे असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, अगरतला से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना के रडार पर होगा, चाइना के फ्रेम में होगा। अब दोस्तों, चाइना की जो लेटेस्ट साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, या उसका मिलिट्री प्लान है, अगर उसको मैं सम अप करूं, अंडरलाइन करूं, तो हमारे पश्चिम में यानी पाकिस्तान में वो अपने सबसे अति आधुनिक जो उसकी फ्लीट है फाइटर जेट की J-35 वो तैनात करने जा रहा है इस्लामाबाद, रावलपिंडी में। उधर अगर हम अपने पूरब की बात करें, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहाँ सिलीगुड़ी के पास बांग्लादेश के भीतर एयर बेस बना रहा है, जहाँ मिसाइल्स और रडार तैनात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत में अगस्त का जिक्र हो रहा है, क्योंकि अगस्त में पाकिस्तान के पास पहली फ्लीट, जिसमें दोस्तों 6 के ग्रुप में पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आना शुरू हो जाएंगे, साथ में PL-17 मिसाइल। उसको लेकर भारत में बहुत ज्यादा परेशानी फैल गई है, और भारत कहता है कि इसके बाद पाकिस्तान हमला कर देगा। अरे बेवकूफों, पहले भी पाकिस्तान ने क्या हमला किया था? आपने हमला किया और पाकिस्तान ने उसका जवाब ऐसा दिया कि आपका नाक तोड़ दिया, और कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी था और उसने हम पर हमला कर दिया। अरे बेवकूफों, क्या पाकिस्तान के पास चाइना होता तो हम एक बड़ी प्लानिंग के साथ आप पर हमला करते? आपने हम पर हमला कर दिया, हमारे मसाजिद को शहीद कर दिया, कई लोगों को और बच्चों को आपने शहीद कर दिया, सिविलियन को। तब जाकर पाकिस्तान ने फिर आपको ठोका है। पाकिस्तान ने आपके साथ प्लेन, जिनमें एक UAV भी है, वो तबाह की। उसके बाद पाकिस्तान के फतह 1 और फतह 2 ने दोस्तों वो तबाही मचाई। यानी देखिए कि हमने एक मिसाइल फेंका और भारत के S-400 को तबाह कर दिया, भारत के ब्रह्मोस के जखीरे को तबाह कर दिया, आधे भारत को दोस्तों हमने नठल्ला कर दिया था। इसकी एयरफोर्स को 2 दिन के लिए ग्राउंड कर दिया था। उसके बाद इनकी एयरफोर्स फजा में आई, तब तक आपको भी पता है कि सीज फायर हो गया था। ऐसा हमने इन्हें नठल्ला कर दिया था, और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास J-35 आ गया, तो उसके बाद हमारा नक्शा बदलने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने इनके लिए क्या क्या सरप्राइज तैयार कर रखे हैं, और इनका डर देखकर आपको अच्छा लगने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। और अगर आप हिमालय की बात करें, यानी हिमाचल प्रदेश की बात करें, लद्दाख की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, असम, सिक्किम की बात करें, तो ये जो फ्रंट है हिमालय के उस पार, वहां साक्षात चीन की एयरफोर्स तैनात है। यानी 3 तरफ से, 3 मोर्चों से भारत को घेरने की साजिश है। और ऐसा चीन क्यों कर रहा है?
और इधर अगर हम भारत का जिक्र कर लें तो भारत में सिंदूर यात्रा चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, बंगाल चले जाते हैं, ऐलान करते हैं कि सिंदूर को वो बारूद बना रहे हैं। अगर आप देखें तो 140 करोड़ का देश, अगर मैं फिर भारी मन से अगर कहूँ तो हिंदू मुस्लिम या फिर अगड़े पिछड़े, इन्हीं सब लड़ाई और स्ट्रगल में उलझा हुआ है। और हमारी हर पार्टी का नेता, कोई भी पार्टी हो, केरल से लेकर कश्मीर, जम्मू से लेकर गुजरात से लेकर असम तक, जितने भी नेता हैं वोट बैंक की राजनीति में उलझे हुए हैं। ये फैक्ट है। इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसका क्या है, हमारी फौज के पास इक्विपमेंट है या नहीं है, वो तो सिर्फ हमें एयरफोर्स का जब चीफ बोलता है, जब इतने साल पीछे चल रहे हैं, हमारी इतनी स्क्वाड्रन जो है वो खाली पड़ी हुई है, तब हमें पता लगता है। और जहाँ तक एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की बात है उसकी बात रहने दीजिए, इकॉनमी की बात रहने दीजिए, रुपया कितना कमज़ोर हुआ है डॉलर के मुकाबले उसकी बात रहने दीजिए, बेरोज़गारी का क्या आलम है उस पर मोदी जी बोलते नहीं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया भूल जाइए। आप सिर्फ ये कल्पना कीजिए तो उसके पास फिर रिप्लाई भी आता है, जो आपने पाकिस्तान की गोलाबारी देखी, और फिर वहाँ जो J-35 रखे हुए सजाए गए, फिर क्या होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूं, किसी का मनोबल नहीं गिरा रहा हूं, मुझे अपनी फौज पर पूरा भरोसा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम तैयार हैं J-35 के लिए? क्या हम तैयार हैं उस एयरबेस के लिए जो बांग्लादेश में बनाया जा रहा है? क्या हम तैयार हैं उस नेपाल के लिए जो इस वक्त चीन के साथ बात करता है? क्या हम तैयार हैं उस भूटान के लिए जो चीन की गोद में बैठा हुआ है? क्या हम तैयार हैं? अब दोस्तों सवाल बहुत मुश्किल हों, सीधे हमारे आपके अस्तित्व से, भविष्य से इस देश के जुड़े हुए हों, तो कम से कम मैं उसका जवाब दे दूं चीन को समझने में, पाकिस्तान को समझने में, भारतीय फौज को समझने में इत्तेफाक से। और जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि तजुर्बे का मतलब क्या होता है, इनसाइट किसे कहते हैं, जीनियस किसे कहते हैं। इकबाल साहब, आपने तो एक उम्र गुजारी, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई युद्ध को लेकर, आपने बड़े बड़े आतंकवादी सरगनाओं से इंटरव्यू किए, अफगानिस्तान में रहे, आप और जगह भी रहे। मैं ये चीज जानना चाह रहा था कि जो आपकी चीन पर रिसर्च है, पाकिस्तान पर रिसर्च है, कई किताबें आपने लिखी, क्या ये बात सही है जो हम तक पहुंच रही है कि ये जो युद्ध था, हमने जो युद्ध देखा, जो स्ट्राइक्स देखी, अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि हमारे कितने रफेल गिराए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, क्या ये बात सही है? देखिए दीपक जी, आजकल के आधुनिक युग में जो एक लड़ाकू विमान होता है वो बाई इटसेल्फ नहीं चलता, वो एक पैक में चलता है। जैसे कि जब कोई शेर अटैक करते हैं तो वो पैक में अटैक करते हैं, तो उस पैक में 5 खिलाड़ी हैं। एक है आपका सैटेलाइट, एक है आपका एवैक्स, एक है आपका ग्राउंड। एवैक्स मतलब रडार, मोबाइल रडार जी। एवैक्स होता है जो एक हवाई जहाज होता है, जैसे बहुत बड़ा हवाई जहाज, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है और वो ऊपर से नीचे देखता है, जैसे कि महाभारत में संजय ऊपर से नीचे, उसी तरह से आप समझिए कि एवैक्स एक किस्म का संजय है जो पूरी बैटलफील्ड को देखता है, रणभूमि को देखता है, एक एक चीज को देखता है कि कहां से हवाई जहाज आ रहा है, कहां से टैंक जा रहा है, वो सारा कुछ वो कैप्चर करता है, रियल टाइम में एवैक्स में आता है। और चौथा हिस्सा इसका है आपका जो फाइटर प्लेन है, जैसे हमारा राफेल है, पाकिस्तान का वो J-10 था, और बाद में मिसाइल है। अब सवाल ये है कि ये जो पांचों जो हथियार हैं, पांचों जो सिस्टम्स हैं, वो एक साथ में उनको एक भाषा में बात करने की जरूरत है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इजरायली इक्विपमेंट है, रशियन इक्विपमेंट है, फ्रेंच इक्विपमेंट है, अमेरिकन इक्विपमेंट है, और हमारे पास ये जो भाषा है बातचीत करने की, वो 4 किस्मों की भाषा है। जैसे कि आप सोचो कि आप एक डिबेट में बैठे हो, उसमें एक बंदा स्पेनिश में बोल रहा है, एक फ्रेंच में बोल रहा है, एक जर्मन में बोल रहा है, एक जापानी में बोल रहा है, तो कंफ्यूजन होगा ना। तो हमें उसको एक लैंग्वेज में रिड्यूस करना है, तो उस लैंग्वेज को डेटा लिंक बोलते हैं। अब एडवांटेज क्या है कि जब ये डेटा लिंक कायम होता है तो ये पांचों जो सिस्टम है वो एक साथ बात करते हैं, तो वो दे बिकम व्हाट्स कॉल्ड अ किल चेन। किल चेन मतलब कि आप उसमें किल पे जा सकते हो, आप दुश्मन पे उस वक्त हावी हो सकते हो। अब पाकिस्तान का क्या एडवांटेज था कि उनके जो सैटेलाइट थी, उनके पास सैटेलाइट कोई नहीं है। चाइना ने 2018 से उनको अपने सैटेलाइट सिस्टम में प्रवेश करने का मौका दिया है, और 46 चाइनीज सैटेलाइट्स जो बेडू सिस्टम में हैं, उनके पास उनमें रियल टाइम एक्सेस है मिलिट्री यूजेज के लिए। एक मिनट, एक बड़ी बात आपने कही, मैं उसको दोहरा दूं। इकबाल साहब कह रहे हैं कि 2018 के बाद 46 सैटेलाइट आसमान में है चाइना की, और उन सबका एक्सेस पाकिस्तान को दे रखा, यही आप कहना चाह रहे थे, आगे बताइए। मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए, ये किसी सिविलियन एप्लीकेशन के लिए नहीं, मिलिट्री एप्लीकेशन। जी हाँ, और भी गंभीर बात,
ओ माय गॉड। उन्होंने पाकिस्तान और चाइना ने एक शाहीन सीरीज ऑफ एयरफोर्स एक्सरसाइजेस को शुरू किया था। वो सालाना एक्सरसाइज करते हैं और इसी युद्ध की एक्सरसाइज वो 6 सालों से कर रहे हैं, और ताकि उसमें जो तालमेल है वो तालमेल इतना बढ़िया हो जाए, इतना स्मूथ हो जाए, जैसे कि आप पिघले हुए मक्खन को टोस्ट पे लगाते हैं ना, वैसे तालमेल आए डबल रोटी और मक्खन का। और वो एक चीज और सर, एक चीज मैं बार बार टोक रहा हूं अपने उत्साह की वजह से, क्योंकि इतनी जानकारियां आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2019 से एक पैक्ट हो गया पाकिस्तान और चाइना की एयरफोर्स में। आप कह रहे हैं कि 2018 से 46 सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान सेना को जो है चाइना ने दे दी। क्या देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अफसर्स हैं वो पोस्ट होते हैं चाइना में, और चाइना के अफसर जो हैं वो पाकिस्तान में पोस्ट होते हैं, और दोनों के बीच में एक लड़ाकू विमान भी का निर्माण भी होता है, उसकी प्रोडक्शन होती है JF-17। वो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स जो भी है उसके जॉइंट वेंचर है। तो वो जो JF-17 जहाज है वो F-16 से बनाया गया था, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, कि उन्होंने कहा कि इसलिए इसका नाम F-17 रखा, और J का मतलब है जॉइंट फाइटर 17। F-16 उनका बड़ा प्यारा जहाज था पाकिस्तान का, जो उनको 1982 में मिला था, जब उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ जो जिहाद शुरू की थी, उसके तहत अमेरिका ने उनको तोहफा दिया था। एक मिनट सर, फिर टोकूंगा आपको। ये जैसे कि होंठ और दांत होते हैं ना, उस तरह की घनिष्ठता है। ये इतने घनिष्ठ मित्र हैं, इनकी इतनी जबरदस्त तालमेल है, और हम लोग इसको डिस्काउंट करते आ रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन चाइना पाकिस्तान इस बार इनके प्रतिनिधि ने कई ये गोदी मीडिया के चैनलों पे ये ऐलान किया कि पाकिस्तान की जो संप्रभुता है उसको हम पूरी तरह से बचा के रखेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ एक पाकिस्तान से नहीं है। इकबाल साहब, ज्ञान के भंडार हैं आप, और आप जैसा एक्सपर्ट जो है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है आज की तारीख में। एक चीज मैंने खबर एक पढ़ी थी, वो कितनी सही आप ही बता पाएंगे। जो चाइना का जो नया जहाज है जो अमेरिका को टक्कर देने जा रहा है, मैं बात कर रहा हूं J-35, जो इनविजिबल है, रडार पे भी पकड़ा नहीं जाता। क्या ऐसी बात चल रही है कि अगस्त या सितंबर तक चाइना ये जो आधुनिक, सबसे आधुनिक विमान है चाइना का, ये पाकिस्तान को दे सकता है J-35? अजीज साहब, दे नहीं सकता, दे दिया है। निश्चित रूप से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है। उनके स्क्वाड्रन सर्विस में अगस्त 2025 से आने वाला इंडक्ट हो रहा है। उनके पायलट्स वहां पे चीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो 2-3 सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आपका हमारा जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन है, ये 5th जनरेशन फाइटर है चीन का J-35। ये भी इन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका से चुराई है। इनकी जो जासूसी है वो जबरदस्त है चीन की। उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भेजे, यहाँ भेजे, वहां भेजे। अमेरिकनों ने सोचा कि ये लोग तो बस ऐसे ही हैं, इनके दिमाग में अकल नहीं है, लेकिन वो बहुत शातिर लोग हैं चीनी, और उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी चुरा के ये J-35 बनाया है। तभी वो अमेरिका का F-35 है और ये J-35 है। ये पाकिस्तान के पास आ रहा है, और ये J-10 से ज्यादा खतरनाक जहाज है, और ये पाकिस्तान के किल चेन जो है, जो मारने की क्षमता है, उसको बहुत बढ़ा देगा। तो ये काफी चिंता की बात है। एक मिनट इकबाल साहब, पाकिस्तान आप कह रहे हैं 2018 में उसने सैटेलाइट्स दे दी 46, उसके बाद 2019 में कह रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना की एयरफोर्स, इनके बीच में एक वेंचर हो गया, जॉइंट एक्सरसाइज होने लगी। आपने कहा कि चाइना के जो बड़े बड़े एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो पाकिस्तान में तैनात होते हैं, पाकिस्तान के अधिकारी चाइना में तैनात होते हैं। अब आप एक नई चीज बता रहे हैं कि जो सबसे आधुनिक विमान है, मतलब मिसाइल पहले दी, उसके बाद J-10 दी, अब जो सबसे आधुनिक विमान है वो भी जो है चाइना पाकिस्तान को दिए जा रहा है। क्योंकि हमारे पास देखिए करीबन 15 मिलियन इंजीनियर्स को डिफेंस में डाल दोगे ना, और अमेरिका के साथ में या पश्चिम यूरोप के साथ में आप कोलैबोरेशन करोगे, तो आप चाइना को चित कर सकते हो। चाइना की जो एडवांटेज है वो उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एडवांटेज है। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन एज बैक ऑफिस, अर्निंग मनी फॉर ऑल दीज कंपनीज जो कि ये बैक ऑफिस सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन जो हमें मौका मिले और हम उन इंजीनियर्स को इस काम में लगा दें, तो हम पीछे नहीं रह जाएंगे कहीं पे भी। लेकिन ये
पॉलिटिकल विल की बात है और रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है कि आपकी जो ताकतें हैं आपको स्टडी करनी चाहिए कि हमारी क्या ताकत है और हम उस ताकत का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ये यहाँ पे इस देश में कोई करता ही नहीं है। जी, एक चीज इकबाल साहब, मैं थोड़ा सा एक ऐसा सवाल कर रहा हूं जो हो सकता है आपको भी ना अच्छा लगे और दर्शकों को भी लगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक आ रहा है, हाइपोथेटिकल है। मान लीजिए आपने जिस तरह से बताया कि अगस्त में J-35 चाइना जो है पाकिस्तान को गिफ्ट करने जा रहा है, सबसे आधुनिक जहाज चीन का, और फिर एक युद्ध हो जाए, तो मान लीजिए अगर अक्टूबर नवंबर में फिर युद्ध हो गया, क्योंकि अगर फिर युद्ध हुआ और पाकिस्तान के पास J-35 है जो अगस्त में मिलने जा रहा है, तो क्या बहुत मुश्किलें होंगी हमारे लिए? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे जो वायुसेना की अफसर हैं और जो वायुसेना में जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो बहुत बेहतर जानते हैं कि कैसे इस चुनौती का सामना किया जाएगा, और मेरे ख्याल में उनके पास में इसके उपाय भी होंगे और वो थिंकिंग भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक सरकार से बड़ी विनम्र दरखास्त है कि क्या वो डिफेंस बजट अपना बढ़ा सकते हैं। इन्होंने पिछले 10 सालों से 2.5% ऑफ जीडीपी से डिफेंस बजट 1.8% जीडीपी पे आप ले आए, और ये हमारे देश के लिए काफी नहीं है। साथ में रुपए की कीमत जो है 60 रुपए डॉलर से 85 रुपए डॉलर हो गई है, तो वो जो परचेजिंग पावर थी, वो खरीदने की जो क्षमता थी इंटरनेशनल मार्केट में, वो हमारी कम हो गई है। जो भारत सरकार डिफेंस बजट बढ़ाए और एक एक्शन प्लान को अनाउंस करे, और साथ में जो ये नौकरशाह हैं जो कि फाइलों को डिले करते हैं, जो कि मतलब सेना की जो रिक्वेस्ट हैं उनको प्रोसेस नहीं करते, और हथियार इंडक्ट करने में कई साल लग जाते हैं, तब तक जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ जाती है। आज के युग में टेक्नोलॉजी इज द किंग, और जब तक हम टेक्नोलॉजिकली हमारी जो ये सुपीरियॉरिटी है, एटलीस्ट सुपीरियॉरिटी नहीं तो इक्विवेलेंस होनी चाहिए। हम तो टेक्नोलॉजी के डेफिसिट पे चल रहे हैं, हमें तो एटलीस्ट इक्विवेलेंस पे इक्वल आना चाहिए ना। हमारे जज्बा कम नहीं है और हमारे पास जो हथियार हैं वो काफी हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम कमजोर हैं। और तो ये क्या जी जब ये गलवान का मामला हुआ था, उसका नाम था रेड फियर द चाइना थ्रेट। आप अमेज़न पे जाएंगे तो ये किताब आपको मिल जाएगी। उसमें बताया कि 1840 से 1940 तक 100 सालों तक चीन में भारतीय सेना अंग्रेजी अफसरों के नीचे तैनात थी और वो अंग्रेजों का काम करती थी, उनके ट्रेड को प्रोटेक्ट करती थी। उसको चीन में कहते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, यानी कि एक फिर हमें बेवकूफ बना के 62 की लड़ाई में हमें कंप्लीटली चित कर दिया, उस सेना को चित कर दिया जो कि 100 साल तक उनकी छाती पे बैठी थी, क्योंकि आपकी लीडरशिप कमजोर थी और उसको ये इतिहास का एहसास भी नहीं था। बड़ी शर्म की बात जी कि जो हमारी ये, आप किसी सेना की मेस में जाएंगे, हॉटसन्स हाउस में जाएंगे या आप ये किसी भी कैवलरी रेजिमेंट में जाएंगे, आपको वहां पे ट्रॉफीज नजर आएंगी जो उन्होंने फतेह प्राप्त करके चीन से लेके आए थे। 1840 में चीनी सम्राट की जो तोपें थी वो गवर्नर हाउस में कलकत्ते में लगी हुई हैं, और वो के चीनी ये तो जो तोपें आज भी गवर्नर हाउस में लगी हुई हैं। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता थी बंगाल में, उन्होंने उनको वापस नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने तकरीरें की कि भाई हमारी तोपें तो दे दो, ये हमारी बेइज्जती का साधन है, हमारी बेइज्जती है कि हमारे सम्राट की तोपें आपके वहां पे पड़ी हुई हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी जो फौरी तौर पर जो चीन हमसे नाराज है या अंदर ही अंदर साजिशें रच रहा है, कहीं बांग्लादेश में वो एयरबेस बना रहा है, पाकिस्तान को वो अपना आधुनिक विमान दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, डेटा सैटेलाइट का सारा नेटवर्क दे रहा है पाकिस्तान को, मुझे ये बताइए कि क्या तो कौन सा निवेशक निवेश करेगा यहाँ पे? कौन आदमी यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर डालेगा फैक्ट्रियां बनाने के लिए, खड़े करने के लिए, निर्यात करने के लिए, जब आपको डर है कि कभी ना कभी न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है? तो सवाल ये है कि एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत में ये जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान के साथ में, इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट किया गया है और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये देश जो है ये इसमें ये
इन अनस्टेबल देश है और यहाँ पे आप निवेश मत करिए, आप अपनी फैक्ट्रियां मत खोलिए, आप चीन से क्यों जा रहे हैं, हम आपको और इंसेंटिव देंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि इससे बड़ा आपका दुश्मन कौन हो सकता है जी। एप्पल को। जो एप्पल भारत में आईफोन बनाएगा और उस पे 25% का टैरिफ भी लग जाए अमेरिका में, तो एप्पल को फी आईफोन का $430 का मुनाफा बनता है। और जो वही आईफोन ट्रंप के कहने पे अमेरिका में बनाएगा तो उसको $60 का मुनाफा बनता है फी आईफोन। तो $370 का जो मुनाफा है वो ट्रंप की खुशी के लिए वो त्याग दे जी, कि भारत को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश, भारत को अस्थिर करने की कोशिश। तो अब वहां पे एक हवाई अड्डा है जो कि जी हाँ, का हवाई अड्डा है लाल मोनीरहाट, जो चिकन नेक का एरिया 28 किलोमीटर का जो ये चिकन नेक है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वो हमारा एक ही रास्ता है नॉर्थ ईस्ट में जाने का। तो वहां पे जो ये लगा देते हैं, एयरबेस बना देते हैं, जो अब मेरे सुनने में आया, मेरी नॉलेज में है कि चाइनीज कंस्ट्रक्शन क्रूज वहां पे पहुंच गई हैं। वहां पे वो लगा देंगे, अपने रेडार लगाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस लगाएंगे, जैमिंग फैसिलिटीज लगाएंगे, अपने मिसाइल्स भी लगा सकते हैं, सर्फेस टू एयर, सर्फेस टू सर्फेस। तो हम नॉट ओनली हम 2 फ्रंट वॉर लड़ेंगे, 3 फ्रंट वॉर लड़ेंगे। तो ये बड़ी गंभीर बात है और ये सरकार को चिंतन करना चाहिए और इसके लिए फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन निकालने चाहिए कि इसका हम क्या, इस चुनौती का हम कैसे सामना करेंगे। और चुनौती के कई हिस्से हैं जो पर्दे के पीछे हैं और वो भी रिवील होंगी, वो भी उनका भी खुलासा होगा। जी, बड़ी बात इकबाल साहब ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 2 प्यादे इस वक्त चाइना के हाथ में हैं। एक पाकिस्तान है जहां पर वो अपनी सारी सैन्य शक्ति पाकिस्तान को दे रहा है, सैटेलाइट का पूरा नेटवर्क दे दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत में कूच बिहार के बॉर्डर पर, पश्चिम बंगाल और असम के बॉर्डर पर चाइना बांग्लादेश की टेरिटरी में एयरबेस बना रहा है। लाल मुनीरहाट उस एयरबेस का नाम है। वहां पर चाइना जो है सैटेलाइट फिट कर रहा है, मिसाइल फिट करेगा और बांग्लादेश को एक ताकत देगा भारत के खिलाफ। ये उसकी स्ट्रेटजी। और सामने जो है, जो हमारा तिब्बत का जो बॉर्डर है, लद्दाख से लेकर सिक्किम तक, वहां पर चाइना साक्षात खड़ा हुआ है। नेपाल भी उसके काबू में, भूटान भी उसके काबू में। यानी कुल मिलाकर चीन धीरे धीरे भारत को घेरता चला जा रहा है। और भारत का जो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें मैं विपक्ष के नेताओं की भी बात करूंगा, मोदी की भी बात करूंगा, अमित शाह की बात करूंगा, अपनी ब्यूरोक्रेसी की भी बात करूंगा। सारे के सारे लोग जैसे कि कह रहे हैं कि वो इस चुनौती के प्रति उतने गंभीर नहीं दिख रहे हैं। भारत अपना बजट घटा रहा है, भारत अग्निवीर ला रहा है, भारत जो है वो एयरफोर्स को इक्विप नहीं कर रहा है। हमारी एयरफोर्स 20-22 साल पीछे चल रही। ये जो स्थितियां हैं, इसमें इकबाल जी ने आज कहा कि जिस तरह से अगस्त में J-35 लेटेस्ट एयरफोर्स फाइटर चाइना पाकिस्तान को देने जा रहा है, जिसका करार हो गया है, उसके बाद अगर फिर कोई आतंकवादी हमला होता है, भारत एयर स्ट्राइक करता है और युद्ध जैसी नौबत आती है, तो उसकी कल्पना आप कर सकते हैं दोस्तों कि फिर क्या होगा और उसकी क्या तैयारी। इकबाल साहब, आप आए, खुलकर बातचीत हुई और मैं चाहूंगा कि कुछ दिन के बाद आपने जो नई किताब लिखी है, जो नई डॉक्यूमेंट्रीज आप बना रहे हैं, खासकर चाइना को लेकर, इंडिया को लेकर,